हेलो फ्रेंड्स, आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी प्रकार के करंट अफेयर्स हैं मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये सेशन काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो फ्रेंड्स, जातीय जनगणना जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यदि फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। डिटेल में बात करते हैं। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बिहार के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने जाति गणना के आंकड़े पेश किए। तो याद रखिएगा कि जाति गणना के आंकड़े कौन पेश किया है, तो बिहार के जो अपर मुख्य सचिव हैं विवेक सिंह के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है। ठीक है, बिहार जाति गणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है फ्रेंड्स वो 36.01% है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी जो है फ्रेंड्स 27.12% है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है फ्रेंड्स 14.26% यादव हैं और ब्राह्मण 3.65% है। राजपूत यानी ठाकुर फ्रेंड्स 3.45% है। सबसे कम जनसंख्या 0.60% है किनकी, कायस्थों की। याद रखिएगा इसको। प्रदेश की जनसंख्या में बिहार के बाहर रहने वालों की संख्या है 53,72,022। बिहार राज्य में रहने वालों की कुल संख्या है 12,53,53,288 है। गणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं हैं, यानी ये लिंगानुपात भी यहाँ पे निकाला गया है फ्रेंड्स। जनवरी 2023 में बिहार में जाति गणना शुरू हुई थी और अब जाकर के यह कंप्लीट हो गई है। ठीक है, बात आती है फ्रेंड्स बिहार की। तो बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ है। इसकी राजधानी पटना है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और फ्रेंड्स गवर्नर वर्तमान में है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार के वर्तमान में गवर्नर हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। अभी फ्रेंड्स कल ही इसकी घोषणा की गई है। तो मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार की तो ये दिया गया फ्रेंड्स कैटलीन कारिको, ड्रू विसमैन को। किसको दिया गया है, कैटलीन कारिको और ड्रू विसमैन को दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी इन दोनों लोगों को दिया गया है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2023 की किसके क्षेत्र में दिया गया फ्रेंड्स, तो मेडिसिन के क्षेत्र में भी दिया गया है। कैटलीन कारिको और ड्रू विसमैन को दिया गया है। इनका mRNA टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह इनको पुरस्कार दिया गया है, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स mRNA करता क्या है, तो कोरोना के वक्त पहली बार ऐसा हुआ था जब mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वैक्सीन बनी थी। यानी कि mRNA का प्रयोग करके फ्रेंड्स वैक्सीन बनाया गया था, जिसमें से फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना जैसी कंपनियों ने वैक्सीन बनाया था mRNA टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। ठीक है, इसलिए इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, कैटलीन कारिको और ड्रू विसमैन को। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कैटलीन कारिको की। तो कैटलीन कारिको कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हंगरी की रहने वाली हैं। इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1955 को जन्म हुआ था हंगरी में। हंगरी की सेज यूनिवर्सिटी में इन्होंने RNA पर काम किया था। इन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में mRNA टेक्नोलॉजी पर भी काम किया है। बात करते हैं ड्रू विसमैन की। ये USA के रहने वाले हैं, यानी अमेरिका के। ड्रू मशहूर इम्यूनोलॉजिस्ट है। 2005 में ड्रू और कारिको ने एक रिसर्च पेपर छापा जिसमें दावा किया कि मॉडिफाइड mRNA के जरिए इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस समय कोई ध्यान नहीं दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, जब कोरोना आता है 2019 में, तब इन्हीं के जो mRNA टेक्नोलॉजी के माध्यम से फ्रेंड्स जो जितनी भी प्रकार की वैक्सीन बनाई गई थी वो इन्हीं टेक्नोलॉजी के प्रयोग के जरिए बनाया गया था। ठीक है, अब बात आती है फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 में। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति। ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 11 मिलियन स्वीडिश मुद्रा क्राउन की राशि प्रदान की जाती है, यानी अगर रुपए में बात करें तो 8 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज किया था फ्रेंड्स, तो ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं
हर साल 10 दिसंबर को ही ये पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा, हर साल 10 दिसंबर को ही यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार छोड़ के जितने भी सभी नोबेल पुरस्कार हैं फ्रेंड्स वो कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन से दिए जाते हैं, ठीक है। जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है, तो ओस्लो की राजधानी नॉर्वे के अंदर इसको प्रदान किया जाता है, ठीक है। नॉर्वे में इसको प्रदान किया जाता है। 1968 में स्वेरिजेस रिक्स बैंक ने आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की थी, लेकिन पहली बार 1969 में इनको दिया गया था यह नोबेल, ठीक है। यानी स्थापना कब हुई थी, तो 1968 में हुई थी, याद रखिएगा। और पहली बार कब दिया गया था, तो 1969 में दिया गया था। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके फ्रेंड्स, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बन गए हैं फ्रेंड्स कौन, तरुण सोबती। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तरुण सोबती बन गए हैं नौसेना के उप प्रमुख, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं। वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह जो है फ्रेंड्स नेविगेशन और डायरेक्शन विशेषज्ञ भी हैं प्रवीण सोबती, याद रखिएगा, तरुण सोबती। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू का स्थान लिया है। यानी ये किसके स्थान पे आए हैं फ्रेंड्स, तो संजय महेंद्रू के स्थान पे आए हैं वाइस एडमिरल तरुण सोबती, ठीक है। भारतीय नौसेना की बात आती है फ्रेंड्स, नौसेना की स्थापना होती है 5 सितंबर 1612 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के मरीन के रूप में उस समय स्थापना होती है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद 1950 में इसे भारतीय नौसेना तौर पर पुनर्गठित किया गया। इसका आदर्श वाक्य फ्रेंड्स सम नो वरुण इसका आदर्श वाक्य, याद रखिएगा। अभी फ्रेंड्स अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा था बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था रा का आदर्श वाक्य क्या है। तो धर्मो, याद रखिए, नोट कर लीजिए, धर्मो रक्षति रक्षिता। क्या है फ्रेंड्स, धर्मो रक्षति रक्षिता जो है और रा का आदर्श वाक्य है। जबकि फ्रेंड्स सम नो वरुण यह किसका आदर्श वाक्य है, तो ये है नौसेना का, याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिवर्ष नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार जो है नौसेना के वर्तमान में प्रमुख है, ठीक है। चलिए अब आप कुछ रक्षा बलों के प्रमुखों की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो जिसे वर्तमान में जो सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स, तो ये हैं अनिल चौहान, ये दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ से पूछता हूँ फ्रेंड्स कि पहले नंबर के सीडीएस कौन बने थे, इसको आप हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष हैं मनोज पांडे जो 29 नंबर के हैं। वायु सेना के अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स विवेक राम चौधरी। नौसेना के अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार। तटरक्षक बल महानिदेशक हैं वर्तमान में राकेश पाल, ठीक है। एनसीसी के महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह और सेना के इंजीनियर इन चीफ हैं फ्रेंड्स अरविंद वालिया। इनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है एशियन गेम्स में पारुल चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है। तो एशियन गेम्स की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो पहले एशियन गेम्स के बारे में जान लेते हैं। एशियन गेम्स की शुरुआत कब होती है, तो 1951 में फ्रेंड्स एशियन गेम की शुरुआत होती है। और इसकी पहली बार शुरुआत कहाँ की गई था, तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था पहली बार। भारत जो है फ्रेंड्स ये 2 बार इसकी मेजबानी कर चुका है। एक बार 1951 में किया था फ्रेंड्स और एक बार 1982 के अंदर भारत मेजबानी कर चुका है, ठीक है। 19वें नंबर का इस बार एशियन गेम हो रहा है फ्रेंड्स, कहाँ, चीन के होंगझोउ शहर में हो रहा है 19वें नंबर का। इसके पहले फ्रेंड्स 18वें नंबर का हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया के नंबर हुआ था, ठीक है, 2018 में हुआ था। एशियन गेम्स प्रतिवर्ष 4 वर्ष बाद होते हैं फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 4 वर्ष बाद एशियन गेम आयोजित किए जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर बात करें तो इस बार एशियन गेम्स की जो भारतीय टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है भारत की तरफ से वो है अमूल, याद रखिएगा। उसके साथ अगर बात करें फ्रेंड्स इस बार जो है ध्वजवाहक कौन कौन रहा है, तो ध्वजवाहक रहे हरमनप्रीत सिंह, हॉकी टीम के कप्तान हैं। और लवलीना बोरगोहेन जो है फ्रेंड्स ये बॉक्सर हैं जो कि ध्वजवाहक के रूप में चाइना गए हुए हैं फ्रेंड्स भारत की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। जो 18वें नंबर का एशियन गेम्स हुआ था फ्रेंड्स वो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, जिसमें भारत ने कुल 70 पदक जीते थे, ठीक है। वहीं अगर बात करें 2026 वाले एशियन गेम की, तो 2026 वाला जो एशियन गेम आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा जापान के नागोया में, याद रखिएगा, जापान के नागोया में आयोजित किया जाएगा 2026 में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अच्छा इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो एशियन गेम्स में पारुल चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है, तो फ्रेंड्स पारुल चौधरी ने
ठीक है, और जीता है सिल्वर मेडल, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिल्वर मेडल जीता है पारुल चौधरी ने। डिटेल में बात करते हैं, विमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट में भारत के लिए पारुल चौधरी ने सिल्वर जीता है। इसी इवेंट में प्रीति ने ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया है। ठीक है, स्केटिंग के 3000 मीटर रिले में भारत की विमेंस टीम ने ब्रांज जीता। इसके बाद मेंस टीम ने भी रिले इवेंट में ब्रांज अपने नाम किया है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स एक अति महत्वपूर्ण पुरस्कार की, सुतीर्था मुखर्जी और अहाइका मुखर्जी की जोड़ी ने टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, विमेंस लॉन्ग जंप में भारत की एनसी सोजन ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। वहीं भारत के मोहम्मद अनस जिस्ना मैथ्यू, ऐश्वर्या मिश्रा, सोनिया बैस, मोहम्मद अजमल ने मिक्स रिले में ब्रांज मेडल जीता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में कौन कितना मेडल जीता है। तो वर्तमान में बात करें फ्रेंड्स तो पहले नंबर पे चाइना है। चाइना ने कुल 147 गोल्ड, 81 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज के साथ 270 मेडल के साथ पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे जापान है फ्रेंड्स, कुल 33 गोल्ड जीता है, 44 सिल्वर मेडल है और 45 जो है ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 122 पदों के मेडल के साथ दूसरे स्थान पे है। वही तीसरे स्थान पे साउथ कोरिया है, जिन्होंने फ्रेंड्स 31 गोल्ड, 39 सिल्वर और 63 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 133 कुल पदकों के साथ तीसरे स्थान पे है। वही इंडिया जो है फ्रेंड्स 13 गोल्ड, 24 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज के साथ कुल 60 पदकों के साथ फ्रेंड्स किस स्थान पे है, तो ये चौथे स्थान पे हमारा इंडिया। ठीक है, पांचवें पे चाइनीज ताइपे है जो कि 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज जीता है, यानी कुल 39 पदक के साथ पांचवें स्थान पे है। तो ये था फ्रेंड्स आज तक का लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 2 अक्टूबर को फ्रेंड्स गांधी जयंती भी मनाई जाती है और इसी दिन को फ्रेंड्स सत्य और अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सत्य और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी महात्मा गांधी के सम्मान में यह दिवस शुरुआत किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2 अक्टूबर को। चलिए डिटेल में बात करते हैं। बात आती है लाल बहादुर शास्त्री की। तो फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री का हर साल 2 अक्टूबर को यह जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था मुगलसराय में, जो कि मुगलसराय कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश में मुगलसराय पड़ता है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बना फ्रेंड्स 1964 ईस्वी में, तो दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, 1966 में देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया था। ठीक है, तो 1966 में भारत रत्न प्रदान किया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इन्होंने भी ही दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ही प्रधानमंत्री थे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ताशकंद के समझौते के दौरान 11 जनवरी 1966 को उनकी रहस्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई थी, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी 1966, किस दौरान, ताशकंद समझौते के दौरान। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी, तो ताशकंद समझौते के दौरान। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अब फ्रेंड्स कुछ महापुरुषों की जयंतियों की बात कर लेते हैं। जैसे बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है प्रतिवर्ष 12 जनवरी को। अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो प्रतिवर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। लाला लाजपत राय जयंती कब मनाई जाती है फ्रेंड्स, तो ये प्रतिवर्ष 28 जनवरी को मनाई जाती है। सरोजनी नायडू जयंती कब मनाई जाती है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाई जाती है। रामकृष्ण परमहंस जयंती प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाई जाती है। सीवी रमन जयंती जो है फ्रेंड्स प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाई जाती है। और 28 फरवरी को सीवी रमन के जो रमन प्रभाव की खोज हुई थी फ्रेंड्स, उसके कारण ही 28 फरवरी को अभी फ्रेंड्स क्या मनाया जाता है, तो ये विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी याद रखें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। छत्रपति शिवाजी जयंती 12 मई को मनाई जाती है। और वीर सावरकर जयंती जो है फ्रेंड्स वो 28 मई को मनाई जाती है। बाल गंगाधर तिलक जयंती जो है वो 23 जुलाई को मनाई जाती है। राजीव गांधी जयंती 20 अगस्त को मनाई जाती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती जो है 5 सितंबर को मनाई जाती है, जिसे टीचर्स डे के रूप में जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी जयंती प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी कब मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम
की जयंती कब मनाई जाती है? तो 15 अक्टूबर को मनाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई जाती है? तो वो भी 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाती है। इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर को मनाई जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कब मनाई जाती है? तो 25 दिसंबर को मनाई जाती है। इसको भी आप याद रखें। ये थी कुछ महापुरुषों की महत्वपूर्ण जयंतियां। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, अश्वनी दानी का निधन हो गया है, वह किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो फ्रेंड्स जो अश्वनी दानी थे वो थे एशियन पेंट्स के सह संस्थापक, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एशियन पेंट्स के सह संस्थापक थे अश्वनी दानी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल में बात करते हैं। एशियन पेंट्स के सह संस्थापक अश्वनी दानी, सह संस्थापक गैर कार्यकारी निदेशक अश्वनी दानी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अश्वनी दानी 1968 में एशियन पेंट्स में शामिल हुए थे। एशियन पेंट्स लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय पेंट कंपनी है, इसको भी आप याद रखिएगा, जिसकी स्थापना होती है 1 फरवरी 1942 को स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। ठीक है, कंपनी पेंट, कोटिंग्स, घरेलू सजावट से संबंधित उत्पाद बनाती है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अश्वनी दानी के विषय में। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये फ्रेंड्स घोषणा किया है तेलंगाना के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना के अंदर फ्रेंड्स बनने वाला है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसका हाल ही में घोषणा किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में मुलुगु में मरक्का सरक्का के केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना दौरे के अवसर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की भी घोषणा किया है। ठीक है, पीएम मोदी ने 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है तेलंगाना के अंदर। ठीक है, अब बात आती है तेलंगाना की। तो फ्रेंड्स तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की स्थापना होती है 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना होती है और इसकी राजधानी वर्तमान में कहाँ है? तो हैदराबाद है। ठीक है, राज्यपाल वर्तमान में है तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन है वर्तमान में राज्यपाल। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। ठीक है, विधानसभा की सीट यहाँ पर 40 है, विधान परिषद की सीट 40 है, विधानसभा की सीटें 119 है और राज्यसभा की सीटें 7 है, जबकि लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं तेलंगाना के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य के उल्किया में फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स उल्किया में जो है छत्तीसगढ़ के उल्किया में फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स तो फूड पार्क क्यों ऐसा उद्घाटन क्यों किया गया फ्रेंड्स? क्योंकि खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। यानी खाद्य सामग्री जैसे फ्रेंड्स सब्जियां हो गई, फल फूल हो गए, इनको संरक्षित करने के लिए इस फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। किसके अंदर? छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के संयुक्त प्रयासों से सरगुजा अंबिकापुर जिले में सीतापुर विकासखंड के ग्राम उल्किया में प्रथम फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इस नए फूड पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने 6 करोड़ 27 लाख रुपए आवंटित किए थे, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, फूड पार्क की बात करें तो फूड पार्क विशेष औद्योगिक क्षेत्र है जो विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण व्यवसायों के लिए बनाए गए हैं। ये पार्क खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। बात आती है छत्तीसगढ़ की फ्रेंड, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 के अंदर इसकी स्थापना होती है। राजधानी रायपुर है। राज्यपाल वर्तमान में है विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में राज्यपाल हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और एक कांग्रेस की यहाँ पे सरकार है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव जो कि कांग्रेस से ही है। कुल विधानसभा की सीटें यहाँ पे 90 हैं फ्रेंड्स और राज्यसभा की सीटें 5 हैं, जबकि लोकसभा की सीटें यहाँ पर 11 हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया है? तो फ्रेंड्स पहली बात तो ODF प्लस की बात आ रही है। तो ODF का मतलब क्या होता है? ODF का मतलब होता है फ्रेंड्स शौचालय मुक्त, याद रखिएगा। ODF का मतलब होता है शौचालय मुक्त। तो शौचालय मुक्त जो है फ्रेंड्स, प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है कि जो वेस्ट निकलेगा उसमें से उस वेस्ट का मैनेजमेंट करना, तो इसको आप याद रखिएगा। तो ODF प्लस जो है यानी शौचालय मुक्त 100% कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हुआ है? तो हुआ है जम्मू कश्मीर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं,
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने 20 जिलों के 285 ब्लॉकों में अपने सभी 6,650 गांवों को ODF प्लस मॉडल घोषित किया है। ठीक है, बात करते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत दूसरे चरण के तहत 95,767 गांवों को यानी 100% गांवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। इसको भी आप याद रखिएगा। और डिटेल में और बात करते हैं ODF प्लस गांव क्या होता है फ्रेंड्स। वह गांव जिसे ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपने खुले शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना, इसे ODF प्लस गांव कहा जाता है। ठीक है, आज तक देश भर में कुल लगभग 75% गांवों ने अपने ODF प्लस घोषित कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं डिटेल में, तो हर साल 1 अक्टूबर को अंतरिक्ष वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस बार की अगर थीम की बात करें फ्रेंड्स, तो इस बार की थीम है फुलफिलिंग द प्रॉमिस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस जनरेशन। इस बार की थीम रही है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाया गया है, तो 1 अक्टूबर को याद रखिएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स कुछ कल के रिवीजन जो प्रश्न है मैंने आपको कराए थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में अविनाश सावले ने कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है फ्रेंड्स अविनाश सावले ने। अगला प्रश्न है, मोहम्मद मुइजू किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइजू। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। संकल्प सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा फ्रेंड्स, तो 3 से 9 अक्टूबर के बीच संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधि आयोग ने सरकार को पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र कितने वर्ष बरकरार रखने की सिफारिश की है, तो 18 वर्ष रखने की सिफारिश की है। तिरके स्कूली की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है, तो केरल राज्य के द्वारा तिरके स्कूल की शुरुआत की गई है। नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो अंतरिक्ष में कितने दिनों तक बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं, तो अंतरिक्ष में 371 दिन रहने के बाद अंतरिक्ष में वापस लौटे हैं। अगला क्वेश्चन है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो रुइक्सियांग झांग को फ्रेंड्स शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय विज्ञान मानक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सौगत गुप्ता जो है फ्रेंड्स भारतीय विज्ञान मानक परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं। माइकल गैबोन का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे फ्रेंड्स, वो एक अभिनेता थे। ये था फ्रेंड्स कुछ कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन। अब चलिए बात करते हैं स्टैटिक जीके के पिटारा की। इसमें आज हम बात करने वाले फ्रेंड्स जीके के पिटारा में विश्व के प्रमुख जनजाति एवं उनके क्षेत्रों की। तो बात करें फ्रेंड्स एक्सिमो जनजाति की, तो एक्सिमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कनाडा में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कालाहारी में पाई जाती है। गाडचो जनजाति उरुग्वे में पाई जाती है। निग्रो जनजाति जो है फ्रेंड्स वो अफ्रीका की जनजाति है। बोरो जनजाति जो है वो ब्राजील की जनजाति है। ठीक है, वही रेड इंडियन की बात करें तो उत्तर अमेरिका की जनजाति है। माओरी जो है ये न्यूजीलैंड की जनजाति है। पिग्मी जो है फ्रेंड्स एक कांगो बेसिन की जनजाति है। वेदास जो है इस श्रीलंका की जनजाति है। और खिरगिज की बात करें तो ये मध्य एशिया की जनजाति है। इसको भी आप याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आप अच्छी तरह समझ में आया होगा। अंत में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपके लिए टेस्ट के रूप में रखा हूँ, इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1904 में। इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। और अंत में फ्रेंड्स यदि वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ करंट अफेयर्स की श्रृंखला में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।